है वो है फिशिंग के बारे में। फिशिंग, PHISHING, फिशिंग मतलब वो वाला नहीं जो मछली पकड़ते हैं, वो वाला फिशिंग नहीं, लेकिन काम तो वही है, समझ लो, कंसेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे आईटी फील्ड में वो स्पेलिंग बदल जाता है, लेकिन कंसेप्ट सही है कि उठाना ही, मतलब जहाँ समंदर में से अगर मान लो कि नॉर्मल फिशिंग करते हो तो समंदर में से फिश को उठाना, ठीक है ना, तो समंदर की चीज़ में से उसकी चीज़ को उठाना, तो सेम चीज़ यहाँ पे फिशिंग में आता है कि अपना जो यूज़र का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम में से उसकी चीज़ें उठाना या फिर उस सिस्टम का कंट्रोल ले लेना, ठीक है ना, ये होता है फिशिंग, राइट। सो ये फिशिंग का वही कंसेप्ट इधर आईटी डिपार्टमेंट में ये हो जाता है। स्क्रीन पे देखो एक कैसी इमेज रखी है मैंने कि भाई एक साइड से जो राइट साइड आपको देख रहे हो ना, वो है क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है ना, मैं यही बोल सकता हूँ आपको, क्रिमिनल सिस्टम बोल सकता हूँ। लेकिन लेफ्ट साइड के जो बारे में वो विक्टिम का सिस्टम है, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। सो एक जनरल कंसेप्ट से ये समझाया मैंने कि आपके सिस्टम में से नेटवर्क के थ्रू, ऐसे तो होगा नहीं, हर एक चीज़ नेटवर्क के थ्रू ही होगी, तो नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में से डेटा ले लो या फिर आपके सिस्टम में डेटा का कंट्रोल ले लो, ठीक है ना, या फिर डैमेज कर दो, ये सब कुछ होता रहता है। फिशिंग एक बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, लेकिन पॉपुलर भी बहुत सारे, मतलब नॉर्मल में बैड वे में ज़्यादा हुई थी कि इसकी मदद से बहुत सारे आप सिस्टम को एक साथ अटैक भी कर सकते हो, उसके अंदर बोट्स भी डाल सकते हो, ठीक है ना, मेलवेयर वायरसेस भी डाल सकते हो आप। सो ये ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम हैक होती है, ठीक है ना। ऐसा ही हम टारगेट सिस्टम पे, विक्टिम के सिस्टम पे हम कुछ मतलब इन शॉर्ट कोई भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे ही कोई टारगेट सिस्टम में अपने जो वायरसेस हैं या मेलवेयर्स हैं या फिर कोई उनको डैमेज करने का जो प्रोग्राम है वो ऐसे डाल नहीं सकता, ठीक है ना, वो कोई ना कोई मेथड यूज़ करता है जिसकी मदद से वो नेटवर्क के थ्रू टारगेट सिस्टम में पहुंचे। तो फिशिंग ऐसी एक टेक्निक है, ठीक है ना, उसमें से एक टेक्निक है। भाई फ्रंट एंड में कुछ दिखता है और बैक एंड में कुछ दिखता है, जैसे स्टेगनोग्राफी में होता है कि भाई फ्रंट एंड में आपको इमेज दिखी तो बैक एंड में इमेज के साथ साथ कोई फाइल भी बाइंड होती है, पीडीएफ फाइल हो चाहे प्रोग्रामिंग हो, ठीक है ना, ये सेम कंसेप्ट है। उसका मेन फिशिंग का मतलब क्या है, उसका मेन काम ये है कि आपकी सिस्टम का एक्सेस लेके सोशल, मोस्ट प्रोबेबली क्रेडेंशियल का एक्सेस ले लेना, लॉगिन आईडी पासवर्ड का जो होता है ना, वो सब लोग फिशिंग पेज भी बनता है, मतलब फेक पेज, फिशिंग का मतलब होता है वन टाइप ऑफ फेक काम करना, ठीक है ना। पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग मेथड है, ठीक है ना, एक पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग का, उसमें से एक मेथड है फिशिंग की, टू गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, यूजर नेम फ्रॉम विक्टिम, विक्टिम्स पीसी या फिर विक्टिम्स एसेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया, ईमेल आईडी आ गया, ठीक है, मोबाइल नंबर आ गया, जनरली ये सब होती है टेक्निक जिसकी, मतलब ये सब क्रेडेंशियल होता है जिसकी टेक्निक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन कौन से, नेटवर्क के थ्रू, हर एक चीज़ नेटवर्क के थ्रू होता है। साइबर क्रिमिनल सेंड्स लिंक्स टू द विक्टिम्स विया डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। अब लिंक, यहाँ पे फिशिंग का काम क्या है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लिंक को शेयर करना, चाहे वो ईमेल की लिंक हो, चाहे वो किसी लॉगिन आईडी पेज की लिंक हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल की लिंक हो, ठीक है ना, वो ओरिजिनल लिंक नहीं होती, वो ओरिजिनल लिंक आपको दिखाने के लिए वो लिंक पे है ना, वो बैकएंड में काम होता है, लिंक सिर्फ आपका ऑन होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, दूसरा कुछ नहीं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ कि मुझे फेसबुक चलाना, तो मैं www.facebook.com का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, वो मैं लिंक बोल सकता हूँ, यूआरएल बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे फिशिंग करना है फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे फिशिंग करना है, तो मैं फेसबुक का फेक पेज बनाऊंगा, उसका लिंक जो मैं जनरेट करूंगा, ठीक है ना, वेबसाइट का जो वेब सर्वर पे अवेलेबल रहेगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है लिंक की और आपको पता चला कि फेसबुक का ही अगर आप क्लिक कर दिए, तो बैकएंड में जो प्रोसेस रन होती है पेज ओपन, मतलब लॉगिन आईडी मांगने का, जो आप लॉगिन आईडी टैप करोगे तो सीधा क्रेडेंशियल उनके पास चला जाएगा, वो ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फिशिंग की टेक्निक यूज करके क्रेडेंशियल्स को चुराना या फिर मेलवेयर या वायरसेस को पहुंचाना या फिर ट्रोजन पहुंचाना, बैकडोर पहुंचाना, सिस्टम को हार्म करना, ये फिशिंग के थ्रू होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे वो सोशल मीडिया हो कि कोई भी हो, ठीक है ना। मेथड क्रिएट्स मल्टीपल टारगेट एट अ टाइम, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सिस्टम पे ये सब होता है,
अलग अलग सिस्टम पे भी होता है, मतलब इन शॉर्ट वन थिंग एट अ टाइम नहीं होता, एक ही टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम को भी ये कर सकते हैं। जैसे ज़ोंबी में आपको बोलता हूँ, बोट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क पे रहते हैं, ठीक है ना, हर एक साथ सिस्टम को हार्म करते हैं, एक साथ सिस्टम का क्रेडेंशियल लेते हैं। सो फिशिंग ऐसी टेक्निक है कि भाई उसकी मदद से विक्टिम्स का सिस्टम डैमेज हो सकता है, विक्टिम के सिस्टम से हम उसकी क्रेडेंशियल, पर्सनल क्रेडेंशियल ले सकते हैं, हम मतलब इन शॉर्ट साइबर क्रिमिनल्स पर्सनल क्रेडेंशियल ले सकते हैं, या फिर हम उसका यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये फिशिंग का कंसेप्ट था। उसके भी टाइप्स हैं, फिशिंग के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये फिशिंग अटैक होता है। ईमेल फिशिंग होता है, विशिंग होता है, स्मिशिंग होता है, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, मतलब इन शॉर्ट ये अलग अलग जो टाइप्स है ना, उस वो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से फिशिंग की टेक्निक उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ होती है और विक्टिम्स के सिस्टम तक पहुंचती है। ठीक है ना, ये ईमेल फिशिंग, ये विशिंग है, ये स्मिशिंग है, ये जो है वो वेलिंग है। वेलिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्फीयर फिशिंग, फिशिंग एंड वेलिंग, ठीक है ना। फिशिंग का जो काम है वो एक साथ एट अ टाइम, मतलब मैं आपको डिफरेंशिएट करवाऊंगा एंड मोमेंट पे, ठीक है ना। तो ये ऐसी टाइप्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये 3 2 5 5 आपने देखे ना, वो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो प्लेटफॉर्म है जो फिशिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिशिंग में होता क्या है, फिशिंग में क्या होता है, जनरली फेक वेबसाइट बनती है, ठीक है ना। फेक वेबसाइट मतलब वेबसाइट का डुप्लीकेट बनता है, जिसको क्लोन वर्ड बोलते हैं, या फिर वो एक लिंक जनरेट होती है, लिंक के अगर फेक वेबसाइट बनना मतलब उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालते हो तो वो मिल जाता है, या फिर ट्रोजन या वायरसेस पहुंचाना हो तो भी बनता है। मतलब लिंक ओपन करो, कोई भी प्लेटफॉर्म का लिंक अगर आपको दिया है कि भाई ईमेल की लिंक दी है कि आपने क्लिक किया, ठीक है ना, और एक पेज ओपन हुआ, तो जैसे ही पेज ओपन हुआ तो बैकएंड में शायद अगर मेलवेयर भी अगर डाला हो तो ट्रोजन या फिर बैकडोर हो सकता है, या फिर अगर फेसबुक या गूगल की प्रोफाइल हो तो उसकी मदद से आप जब वहाँ उस पेज पे गूगल का पेज जो ओपन होता है या फिर फेसबुक का पेज ओपन होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड करो, टाइप करो, तो वो आईडी पासवर्ड क्रिमिनल्स के एक नोटपैड में स्टोर हो जाता है, उसके सर्वर पे स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। सो ये टाइप्स है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसकी मदद से ये विक्टिम्स पे अटैक करता है। एक एक करके हम देखेंगे आज, ठीक है ना। ईमेल फिशिंग, ईमेल फिशिंग क्या है, फिशिंग का काम क्या है, टारगेट सिस्टम पे अटैक करना, उसका क्रेडेंशियल चोरी करना, या फिर अपना जो मेलवेयर या कोई ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर है वो टारगेट सिस्टम पे पहुंचाना। अब ईमेल फिशिंग मतलब ईमेल के थ्रू ये सब काम करना मोस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली ईमेल जो होता है हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। अब तो पर्सनल यूज़ करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। अगर आप पर्सनल यूज़ करते होंगे तो जनरली कुछ ही सर्कल में आपका ज़्यादातर होगा, ठीक है ना, या फिर आप कोई प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे कंपनी ज्वाइन नहीं की आपने। अब अपना पर्सनल लेके, जैसे लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे आपने अपना ईमेल आईडी डाला, ठीक है ना, तो वो डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो आपको अफेक्ट कब करेगा, जब वो लिंक्डइन पे अटैक करेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्रिमिनल जो है, अटैकर जो है वो अटैक करेगा, तब जाके आपका ईमेल आईडी उनके पास पहुंच सकता है या फिर ग्रैब हो सकता है। अगर आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे करना है तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ होगी, ठीक है ना, वो स्फीयर फिशिंग में आ गया। अगर कोई पर्सनल या फिर वेलिंग में आ गया, जब वो आपकी वैल्यू के हिसाब से वेलिंग का, ठीक है। सो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हुआ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्राइवेट एनजीओ, गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, या फिर वो उसको टारगेट करना। अब ऐसे या तो सिस्टम में टारगेट करो, या तो कोई पर्सन जो है वो सिस्टम, वो डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको अंडर रह के उस मतलब उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करके उसके पास से करवाओ, ठीक है ना। ये दो तरीके से होता है। ईमेल फिशिंग में क्या है, सेंड्स एन ईमेल टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विथ एन अटैचमेंट और लिंक, ठीक है ना। अब मान लो कि अब ईमेल फिशिंग तो दो तरीके से मैंने आपको बोला, या फिर पर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं पर्सनल में बोलूं तो मुझे पर्सनल में अगर मुझे कोई ईमेल आता है, कोई अटैकर मतलब सेंड करता है, तो ईमेल में अगर मुझे वो ईमेल का जो लिंक मुझे ईमेल के साथ दिया गया है, तो अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो वो मेरी सिस्टम को हार्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या, ये ईमेल का जो लिंक जो है वो जनरली जैसे ही आप ओपन करते हो तो बैकडोर स्टार्ट हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में भी यही काम होता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे फेक पेज बनते हैं, फेक पेज से ही आपको एक मस्त ईमेल दिया गया होगा, उसकी मदद से आपके नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करिए और ये ग्रैब कीजिए जो भी है। अगर आपने क्लिक की तो चालू हो जाएगा बैकडोर, ठीक है ना। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक लिंक अटैच देती है, या फिर कोई फाइल अटैच करती है, या फिर लिंक देते हैं, जरूरी नहीं कि लिंक भी दे, अटैचमेंट फाइल भी दे सकते हैं,
ठीक है ना। और क्लोन फिशिंग इज ऑल्सो कवर। क्लोन फिशिंग मतलब फेक पेज बना के आपको दिखाना कि भाई मैं ऑफिशियल वेबसाइट से काम कर रहा हूँ, या फिर आई एम द सीईओ, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, एंड फिर कुछ भी हो उस हिसाब से। तो आपको एक अट्रैक्शन रखता है कि हाँ यार मुझे मेल आया तो मैं रिप्लाई दूं, या फिर उन्होंने मुझे जो फाइल दी है उस फाइल को मैं ओपन करूँ, ठीक है ना। 4-1 मतलब ये क्लोन फिशिंग का पूरा कंसेप्ट है। मीन्स ये क्लोन फिशिंग का क्या है कि आपके मतलब कोई भी एक ईमेल आता है ना, तो ट्रस्ट वर्दी ईमेल, उसका एक फेक पेज बना देना, ताकि आपको लगे ही कि ये तो ईमेल ऑलरेडी आ चुका है ना, तो वो वहीं से टारगेट कर रहा है, तो आप वही ईमेल बार बार रिपीट करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो ईमेल का वो ईमेल जो है उसका एक फेक पेज बन के कोई अलग ही टारगेटर सिस्टम टारगेट अटैकर जो यूज़ कर रहा है, तो आप फिर वहाँ से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है कि जब भी आप कोई ये देखो मैं आपको अभी बता दूं, 419 स्कीम इज अ पार्ट ऑफ ईमेल फिशिंग। मतलब ये 419 स्कीम ऐसा था कि एक नाइजीरियन राजा था, उसका बता कि मैं आई एम द किंग ऑफ द नाइजीरियन और मुझे अभी ज़रूरत है। दो तरीके से उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप गूगल पे या सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़ा स्कैम था, कि भाई उसने सबको मेल किया कि मैं सबको पैसे प्रोवाइड करूंगा। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। मैं आपको डिटेल में बाद में नेक्स्ट जब आएगा मॉड्यूल उसमें बताऊंगा 419 के एक्चुअल में क्या था। बट इसमें अभी छोटा सा मैं अभी छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला था, मतलब मेल पे बोला था, इन द सेंस मेल पे, कि मैं आपको पैसे पहुंचाऊंगा लेकिन उसके बदले में आपको थोड़े पैसे मुझे पहुंचाने पड़ेंगे। तो वो सबको पता था कि ये सब फेक है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे सब लोग आ गए और ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया दुनिया का, बहुत पहले का। क्या डिपार्टमेंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम हमारे मॉड्यूल में आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है ना। वो भी एक ईमेल फिशिंग के थ्रू ही था, हर एक डिपार्ट मतलब ईमेल के थ्रू गया था। सो ये ईमेल फिशिंग है। इसका ईमेल के थ्रू मतलब फिशिंग करना। दूसरा है विशिंग, इसको बोलते हैं वॉइस कॉल फिशिंग, मतलब फ़ोन बेस्ड फिशिंग अटैक है। मतलब कहाँ से, अब मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर से बोल रहा हूँ कि आपका ये केस है, आपको सॉर्ट आउट करना है, आपके ये हुआ है तो फ़ोन पे ही सॉर्ट आउट कर दो। या फिर बैंक से तो जनरली कॉल नहीं आते। अब यहाँ पे अवेयरनेस चालू हुई थी, पहले नहीं थी। जब ये बैंक का सब कुछ काम काज चालू किया था, मतलब जैसे जैसे लूप होल मिलता गया वैसे यूज़ होते गए, और जैसे सब पता चलता गया कि ये लूप होल है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से वो भरते गए, मतलब अवेयरनेस डालते गए कि भाई कभी बैंक वाले कॉल नहीं करेंगे, लेकिन पहले होता था। मैं यहाँ कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपके में सिस्टम में ये खामी है, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मतलब बंद हो चुका है, चालू करने के लिए आप लास्ट डिजिट के नंबर दीजिए, सीवीवी नंबर दीजिए, पिन कार्ड बोलिए, और आपके डिपार्टमेंट मतलब वो फिर आपके अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं। सो ये विशिंग है, मतलब इन शॉर्ट टारगेट सिस्टम को अटैक करना है। ये वॉइस कॉल फिशिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मिशिंग, स्मिशिंग क्या है? स्मिशिंग मतलब एसएमएस फिशिंग बोलते हैं इसको। मतलब एसएमएस थ्रू लिंक जनरेट देते हैं, अटैचमेंट देते हैं या फिर लिंक देते हैं, जैसे ईमेल पे आता है वैसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आता है, और अच्छे से आता है। सिर्फ ईमेल नहीं, सिर्फ लिंक या अटैचमेंट नहीं आती, कुछ लिखा हुआ होता है तभी आता है ना, ऐसा तो सिर्फ लिंक नहीं आ जाती। तो वो क्रिएट करना, स्ट्रक्चर करना, फेक बनाना, वो तो अब जब अटैकर ये क्रिएट कर ही रहा है तो वो उसको अच्छे से पता है कि कैसे हम एसएमएस फिशिंग कर सकते हैं। सो ये मेलिशियस लिंक और कोई अटैचमेंट होता है वो एसएमएस के थ्रू आता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, वो प्लेटफॉर्म का यूज करके फिशिंग करते हैं, ठीक है। स्फीयर फिशिंग, स्फीयर फिशिंग क्या है? फिशिंग में क्या था कि एक ही टाइम एट अ टाइम मोर देन वन सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, मोर देन वन सिस्टम के ईमेल पे हम ये अपना जो मेलिशियस कोड है या फिर अटैचमेंट्स है वो भेज सकते हैं, या फिर अटैकर भेज सकता है। सो इसके मदद से फिशिंग में ये होता है। लेकिन स्फीयर फिशिंग में क्या है कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे ही होता है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें कोई डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है ना, उसकी एक इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके उसके पास से ये सब कुछ काम करो कि भाई लिंक क्रिएट, मतलब धाक धमकी से। वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, सबको एक, फिशिंग में क्या था कि सबको एक साथ मेल करने, मतलब ये थियरी ज़्यादा याद रख रहे हो, हम प्रैक्टिकल में बताएंगे कैसे पेज बनता है, क्रिएट होता है, ठीक है, फिशिंग के थ्रू, फॉर कैसे टारगेट सिस्टम पे पहुंचता है, पासवर्ड और यूज़र आईडी ज़्यादातर, ठीक है। पर्सनलाइज अटैक दैट टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और पर्सन, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करना हो तो नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनसाइडर बंदा जो उसको मेल करो और उसके ऊपर प्रेशर डाल के करवाओ कि भाई ये तू लिंक क्रिएट कर, मतलब लिंक कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा, कुछ भी है धाक धमकी, तो वो स्पीयर फिशिंग में आ जाता है। कि कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे एक साथ अगर नहीं कोई क्लिक करता तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को यूज करके उसका प्रेशराइज करके उसके पास से काम निकलवाने का, उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। इमेज पे आप देख सकते हैं फिशिंग में क्या है, एक साथ 3-4 मछलियों को पकड़ना,
लेकिन स्पीयर फिशिंग में क्या है, एट अ टाइम एक ही मछली को पकड़ना, वो भी बड़ी वाली। वो ऐसा काम करके देगी जो पूरे ये 3 से 4 मछलियां नहीं कर सकती, उतना पेट भर देगी ये सेम कंसेप्ट है। स्पेसिफाई पीपल एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड यूज इट एज अ शील्ड। मतलब इन्फॉर्मेशन जो पर्सन की है ना, उसकी रेकी करेंगे कि भाई वो क्या करता है, कहाँ पे जाता है, कितनी फैमिली मेंबर, ये एक नेगेटिव वे में एक इंप्रेशन होती है स्पीयर फिशिंग की। जनरली कोई हैकर, एथिकल हैकर या फिर कोई करता नहीं है, लेकिन जो उसका नॉलेज इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि ये रास्ता कैसे हुआ, कैसे विक्टिम हुआ। पुलिस तो कोई चोरी नहीं करती, लेकिन उनको पता होता है कि चोर कैसे चोरी करेगा और ऐसे कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ से वो चोर छुपा सकता है अपनी सामान, ड्रग्स है, कुछ भी है। तो सेम कंसेप्ट इधर है कि एथिकल हैकिंग, ये सब एथिकल हैकर ये सब नहीं करते, लेकिन ये सब टेक्निक्स जो है वो कर, बैड इंटेंशन वाले जो है वो करेंगे, तो हमको पता, एथिकल हैकर को पता होना चाहिए कि ये इस मेथड से हुआ है। तो पर्सन का जो रेकी करके वो ग्रैब करके धाक धमकी से ये सब कुछ काम करते हैं, उसको स्फीयर फिशिंग में बोलते हैं। लास्ट में आता है वेलिंग। वेलिंग मतलब इन शॉर्ट कि आप ये पर्टिकुलर एक स्पीयर फिशिंग का ही कंसेप्ट है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के रखो, वो बड़ी मछली है, पूरा काम करके देगी। लेकिन वेलिंग में क्या है, वो आपकी वैल्यू पर है। आप वीवीआईपी बंदे होने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेस पर्सन हो, सेलिब्रिटी हो, ठीक है ना, कोई एनजीओ के बड़े नामचीन अधिकारी हो, कुछ भी हो, वैसे वीवीआईपी टारगेट करते हैं, वीवीआईपी प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, जिसको वेलिंग बोलते हैं। अब वो कैसे करना है बहुत टफ होता है, वो फिर हम नहीं करेंगे दोस्तों, कैसे करते हैं, ठीक है ना, कि हाँ चलो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं वेलिंग करके। सो मेहरबानी करके मत रखना ये सब, ठीक है। नॉलेज रखो कि वेलिंग मतलब ये होता है कि कोई वीवीआईपी पर्सन जो सेलिब्रिटी या फिर बिजनेस पर्सन या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको टारगेट करते हैं, चाहे वो फिर अलग अलग टेक्निक से यूज़ करते हैं वेलिंग से, चाहे वो फिशिंग हो, एसएमएस स्मिशिंग हो, फिर वेल विशिंग हो, कैसे भी तरीके से उस पर्सन को टारगेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये वेलिंग, ये फिशिंग के सारे टाइप थे। ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करके टारगेट सिस्टम को मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना, चाहे वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डेटा लेना। साइबर सिक्योरिटी का काम ये है कि डेटा को प्रोटेक्शन करना, और ये सब ऐसे अटैक्स हैं जो डेटा का प्रोटेक्शन करने से रोक, मतलब डेटा का प्रोटेक्ट करने नहीं देते, निकालते हैं। और साइबर सिक्योरिटी एज अ शील्ड आती है जो प्रोटेक्ट करती है। सो यही डिफरेंशिएट है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रह्मास्त्र है, कौन सा सूर्य मतलब तीर है, कुछ भी है, राइट। सो दिस इज इट। फिशिंग के बारे में हमने देखा, टाइप्स देखे, क्या काम करते हैं वो देखे।